नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर। एक बार फिर से आपके प्यार और आपके विश्वास के लिए गाइस तहे दिल से शुक्रिया। जैसा कि हम लोग जो है बीएड फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे थे, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा था बुक नंबर 2 हमने लिया हुआ है सेकेंडरी। बुक नंबर 2 हमारे पास है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का, जिसका हम लोग जो है देखिए सेकेंड यूनिट कर रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है गाइज, और इसमें मैंने आपको बताया भी था कि हम लोग जो है ये पूरी आपको इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स कराएंगे इसमें। उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का हमारा टॉपिक वही रहेगा, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन। इसका पार्ट 2 मैं आपको करा रही हूँ। इसकी पिछली वीडियो अगर आपको लगता है कि मुझे दोबारा से देखना चाहिए तो पीछे से शुरू करके इसको दोबारा से देखिए प्लीज़। उसको जो है और इस चैनल को प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिएगा हमारी वीडियोस के साथ। देखो बेटा, आज जो है हम लोग करने वाले हैं सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के बारे में। ये टॉपिक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि जो यूनिट 2 है आपका, उसमें मैंने आप लोगों को समझाया था। सबसे पहले इसमें मैंने क्या बताया था आप लोगों को, क्या बताया था, मैकॉले का बताया था मैंने, है ना। मैकॉले इसकी रिपोर्ट बताई थी, समझाई थी वो। और इससे आगे जो है बहुत सारी और भी हैं, जैसे कि वुड डिस्पैच हो गया, सार्जेंट रिपोर्ट हो गई। तो ये जो जितने भी है ना, मैकॉले है, वुड है, एडम है, ये इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, एग्जाम में नहीं आता है। मोस्ट प्रोबेबली ये नहीं आएगा आपका। जो एग्जाम में आएगा बेटा वो कोई एक कमीशन आएगा, जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन भी हो सकता है, इंडियन एजुकेशन कमीशन भी हो सकता है, ठीक है। तो ये जो कोठारी आयोग हो गया, मुदालियर आयोग हो गया, ये इंपॉर्टेंट हैं और ये मिलते जुलते ही हैं। आप धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे ना, जैसे आज मैं आपको सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन करा रही हूँ। इसमें 6 मेन टॉपिक्स हैं, रिकमेंडेशंस हैं उनकी, ठीक है। रिकमेंडेशंस ऑन व्हाट, रिकमेंडेशंस हमने की थी बच्चों। पहले मैंने आप लोगों को रिकमेंडेशंस कराई थी। रिकमेंडेशंस ऑन कोठारी, मतलब ये जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं। नंबर 1 हमने इसके बारे में पढ़ा, करिकुलम इनका कैसा होना चाहिए, उन्होंने ये बताया था। फिर टेक्स्ट बुक जो है वो कैसी होनी चाहिए, क्या उसका जो है क्राइटेरिया होना चाहिए, वो हमने किया था। आज जो मैं आपको कराऊंगी बाकी की 4 और रिकमेंडेशन उन्होंने दी थी। किसके बारे में दी थी बच्चों, कि हमारा जो है सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, उसके मेथड्स ऑफ टीचिंग कैसे होने चाहिए और चेकिंग पैटर्न कैसा होना चाहिए, ठीक है। वोकेशनलाइजेशन के बारे में बताया, गाइडेंस एंड काउंसलिंग के बारे में बताया, इंस्पेक्टर्स के बारे में बताया। तो ऐसे ही आज ये जो हम टॉपिक्स करेंगे ना सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन के, इसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे इसका कंट्रीब्यूशन क्या रहा, मतलब इंडियन एजुकेशन कमीशन, इंडियन एजुकेशन में हमारा जो सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन है इसका क्या रोल है, ठीक है। इसके बाद हम जो है आगे हम करेंगे इंडियन एजुकेशन कमीशन। तो जो इंडियन एजुकेशन कमीशन होगा ना, उसमें भी आपको इसी तरह की ही रिकमेंडेशंस लिखनी होंगी। जैसे इसमें बता रही हूँ ना रिकमेंडेशंस, जैसे हमने 2 तो कर ली थी बच्चों पिछली वीडियोज में। कौन सी की थी हमने, रिकमेंडेशंस ऑन करिकुलम कर दी थी हमने, करिकुलम हमारा कैसा होना चाहिए, ठीक है। और दूसरी हमने की थी टेक्स्ट बुक्स जो है हमारी कैसी होनी चाहिए, ये इन्होंने बताया कि कैसी होनी चाहिए, किसको बनानी चाहिए, किसे मतलब बुक्स जो है वगैरह कौन लिख सकता है, ये सब इन्होंने बताया था, अपनी राय प्रस्तुत की थी इस रिपोर्ट में। आज हम लोग करेंगे ये हमारा है इम्प्रूवमेंट इन द मेथड्स ऑफ टीचिंग। इन्होंने क्या कहा, हमारे जो मेथड्स ऑफ टीचिंग है, जो पढ़ाने के तरीके होते हैं, उसमें हम लोग सुधार कैसे कर सकते हैं। नंबर 1 है कि अपॉर्चुनिटीज फॉर क्लियर थिंकिंग, ठीक है। मतलब हमें ऐसे पढ़ाना चाहिए बच्चों को कि जिससे कि उनको एक क्लियर थिंकिंग मिल पाए, मतलब कि एक खुली सोच उनकी रहे, वो ज़्यादा से ज़्यादा सोचने पर मजबूर हो, ऐसा जो है उनको पढ़ाया जाना चाहिए। ये नहीं है कि टीचर जो है सिर्फ बुक को रीड ही करता रहे और उनका बच्चों का इंटरेस्ट बिल्कुल ही खो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। उनकी सोच को जो है बिल्कुल क्लियर बनाना है आपको। सेकेंड, इन्होंने बताया कि एम्फेसिस ऑन पावरफुल एंड रियलिस्टिक एजुकेशन। मतलब एम्फेसिस क्या है यहाँ पर, इन्होंने किस पर जोर दिया, एम्फेसिस का मतलब होता है कि प्रेशर देना, जोर देना किस पर, ऑन पावरफुल एंड रियलिस्टिक एजुकेशन। मतलब कि कैसी एजुकेशन होनी चाहिए, जो शक्तिशाली हो और जो है रियलिस्टिक हो, मतलब कि जो वास्तविकता पर बेस्ड हो, वो शिक्षा इनको पढ़ाई जानी चाहिए। ऐसा जो कि हमारे अभी तक जो है देखिए कितने कमीशन बन चुके हैं, लेकिन जो रियलिस्टिक एजुकेशन होती है ना, वो अभी तक बच्चों को प्रोवाइड ही नहीं की जाती है। जब बच्चा पढ़कर निकलता है ना, टेक्स्ट बुक में जो पढ़ता है, उसको जाकर उसको प्रैक्टिकल नॉलेज, रियलिस्टिक नॉलेज जो है अभी तक नहीं मिल रही है अच्छे से बच्चों को। कितने कमीशन बनकर आ चुके हैं, कितने प्रोविजंस बनाए गए हैं,
ठीक है बच्चों, तो ये होना चाहिए। एम्फेसिस उन्होंने किस पर किया था, पावरफुल एजुकेशन होना चाहिए और रियलिस्टिक एजुकेशन होनी चाहिए। थर्ड है बेटा आपका है प्रोविजन ऑफ को करिकुलर एक्टिविटीज। मतलब क्या है कि जो अब सिर्फ और सिर्फ अगर हम बच्चों को पढ़ाते ही रहेंगे और उनको जो है एक्स्ट्रा को करिकुलर एक्टिविटीज लाइक प्लेइंग हो गया, डांसिंग हो गया, सिंगिंग हो गया, ठीक है, जो है डिस्कशन हो गया, डिबेट्स हो गई, अगर हम ये सब नहीं कराएंगे तो उनका माइंड जो है ना वो फर्टाइल नहीं हो पाएगा, वो चलेगा नहीं ज़्यादा। ठीक है, ये ऐसा होता है ना कई बार कि जो है बच्चा जो है सारा दिन पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा पढ़ता रहेगा, तो वो बिल्कुल पजल हो जाता है। आप लोगों को क्या करना चाहिए, साथ में ही जैसे आपके एग्जाम्स भी होते हैं तब भी आप लोगों को थोड़ा बहुत बाहर घूम के आना चाहिए, खेलना चाहिए, या कोई एक अच्छी वेब सीरीज देख सकते हैं आप लोग, एंटरटेन हो जाओगे। ठीक है, तो ये को करिकुलर एक्टिविटीज के बारे में उन्होंने बताया था, ये होना चाहिए। और फिर इन्होंने बताया कि फोर्थ है आपका एम्फेसिस ऑन एक्वायरिंग नॉलेज थ्रू पर्सनल एफर्ट्स। ठीक है, इस पर जोर दिया जाए कि जो है पर्सनल एफर्ट्स जो है बच्चा अपने लगाए पढ़ने में। जैसे कोई अगर मान लो कि अगर टीचर जो है मान लो आपको क्वेश्चन के आंसर्स भी लिख लिख कर ना दे, बच्चा जो है उसको पढ़ा दो और उसके बाद वो जो है आंसर्स खुद ही ढूंढने की कोशिश करे, ऐसा जो है हमारा मेथड होना चाहिए टीचिंग का। ठीक है, ऐसे पढ़ाया जाना चाहिए, ये इन्होंने बताई थी। 4 मेन जो है इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। ये अगर पेपर में आप लिखा होगा, इसको थोड़ा बहुत इलेबोरेट कराओगे बच्चों, तो 16 में से मैं आपको बता रही हूँ 15 मार्क्स आपको जरूर मिलेंगे। ठीक है, फिर हम करेंगे इसके बाद रिकमेंडेशंस फॉर इम्प्रूविंग द सिस्टम ऑफ एजुकेशन। फोर्थ है हमारा रिकमेंडेशंस। पहले मैंने आपको क्या कराया बच्चों, पहले मैंने आपको कराया है करिकुलम के बारे में। करिकुलम इन्होंने बताया कैसी होनी चाहिए, रिकमेंडेशंस दी थी करिकुलम पे। फिर इन्होंने टेक्स्ट बुक के बारे में बताया था, फिर इन्होंने बताया मेथड्स ऑफ टीचिंग के बारे में, और फोर्थ है आपका सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा होना चाहिए, मतलब सिस्टम ऑफ एजुकेशन कैसा हो। इन्होंने बताया कि रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ एक्सटर्नल एग्जामिनेशन। इन्होंने क्या बताया कि भाई जो बाहर से एग्जामिनर चेक करने के लिए आते हैं, एक्सटर्नल एग्जाम्स होते हैं, वो कम हो, इंटरनली ही जो है इंटरनल असेसमेंट्स वगैरह हो। ठीक है, वो सब जो है इंटरनली ही जो है इनका एग्जाम का पैटर्न होना चाहिए, इंटरनल लेवल पे ही जो है चेकिंग होनी चाहिए। जो टीचर्स पढ़ाते हैं उन्हीं को ही जो है चेकिंग का अधिकार दिया जाना चाहिए, वो ज़्यादा अच्छे से अपने बच्चों को समझते हैं। ठीक है, और सब्जेक्टिविटी भी मिनिमाइज। इन्होंने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया था इससे बच्चों कि पहले क्या होता था, ऐसे टाइप क्वेश्चंस जो है वो आया करते थे, ऑब्जेक्टिविटी तो बिल्कुल ही निगलेक्ट किया जाता था। ये जितना भी एजुकेशन सिस्टम बनाया गया है ये सभी इन्हीं कमीशंस के थ्रू ही हमारे अंदर हमारे यहाँ एजुकेशन में अप्लाई होता है। बहुत ज़रूरी है आपका जानना कि सब्जेक्टिविटी भी मिनिमाइज्ड। अब तो आपको पता ही है कि भाई ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट वगैरह बहुत होते हैं, यूनिट टेस्ट भी लिए जाते हैं, पहले ऐसा नहीं होता था। हम बात करें 1952-53 की। ठीक है, इन्होंने कब दी थी ये रिकमेंडेशंस अपनी, 1952 में दी थी। ये लक्ष्मी जो है लक्ष्मण स्वामी मुदालियर जिन्होंने दी थी, इनको मुदालियर कमीशन भी कहते हैं, फिर से याद कर लो। इन्होंने बताया था कि सब्जेक्टिविटी बी मिनिमाइज्ड, जो सब्जेक्टिविटी होती है, सब्जेक्टिव टेस्ट जो होते हैं वो कम किए जाएं और ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट को ज़्यादा लगाया जाए। इन्होंने फिर बताया कि एनकरेजिंग रैशनल अंडरस्टैंडिंग। अब आप समझते ही होंगे रैशनल का मतलब क्या होता है कि विवेकपूर्ण सोच, विवेकपूर्ण समझदारी। ठीक है, मतलब कि अपने दिमाग में बिल्कुल धैर्य बनाकर सोचना और उसको अप्लाई करना, ऐसा जो है उस पर जो है एनकरेज करना चाहिए बच्चों को। फिर है आपका प्रोविजन ऑफ कंपार्टमेंट। पहले क्या होता था, इससे पहले जो है कंपार्टमेंट और सप्लीमेंट्री, ये इनका बहुत बड़ा योगदान है। कंपार्टमेंट और प्रोविजनल जो है एग्जामिनेशन होने चाहिए। अगर कोई बच्चा मान लो किसी सब्जेक्ट में, एक सब्जेक्ट में रह जाता है तो उसको कंपार्टमेंट दी जानी चाहिए। ये प्रोविजन भी इन्होंने बनवाया था, इसकी भी इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हमने कितना कर लिया, रिकमेंडेशंस ऑन फर्स्ट हमने किया बच्चों रिकमेंडेशंस ऑन करिकुलम, देन टेक्स्ट बुक, देन मेथड्स ऑफ टीचिंग, देन सिस्टम ऑफ एग्जामिनेशन। अब हम करेंगे इनका जो 5th रिकमेंडेशन था, इसी तरह से हम इंडियन एजुकेशन कमीशन में भी करेंगे। तो आपको ये 6 टॉपिक जो है रिकमेंडेशंस के याद होने चाहिए। फिर इसके बाद हम करेंगे मेरिट्स एंड डीमेरिट्स, तो ये आपका पूरा हो जाएगा। ठीक है बच्चों, बहुत इजी वे में मैं आपको बता रही हूँ कि आपको पेपर में कैसे लिख के आना है। सबसे पहले सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का आपको बेसिक बताना है कि किसने बनाया था, कब बना था। ठीक है, इंट्रो देने के बाद उसके बाद आपको रिकमेंडेशंस बतानी है, एम्स ऑफ इसके क्यों बनाया गया था, एम्स बताने हैं। देन आपको ये रिकमेंडेशंस देनी है। रिकमेंडेशंस के 6-7 पॉइंट हैं जो आप इसको लिखोगे इलेबोरेट करके, तो 16 में से 15 मार्क्स आपको मिलने ही मिलने हैं। ठीक है बच्चों, तो हमने 4 कर ली हैं, 5वीं हम करने जा रहे हैं। रिकमेंडेशंस ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन ऑन वोकेशनलाइजेशन ऑफ एजुकेशन। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने ये बोला कि सिर्फ और सिर्फ बच्चों को जो है ना कि तुमने पढ़ा दिया, उसके बाद उनको व्यावसायिक स्तर पर किस काबिल बनाओगे।
ठीक है, मतलब व्यावसायिकता लाने के लिए इन्होंने वोकेशनलाइजेशन पे जोर दिया था। क्या कहा था इन्होंने, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ कोर्सेज, मतलब सिर्फ जो है ना, सिर्फ और सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि बच्चे को जो एसएसटी पढ़ा दी, साइंस पढ़ा दिया, कोर्सेज में डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, जैसे एग्रीकल्चर वगैरह ले लिया, ठीक है, ये सारा जो है ब्यूटी पार्लर का कोर्स हो गया गर्ल्स के लिए, मतलब इन्होंने कहा कि तरह तरह के कोर्सेज होने चाहिए। और इन्होंने बोला कि प्रोविजन होना चाहिए एग्रीकल्चरल एजुकेशन पे, क्योंकि हमारा देश उस टाइम पर कृषि प्रधान देश माना जाता था, तो इन्होंने बोला कि एग्रीकल्चरल जो है वो एजुकेशन जरूर दी जानी चाहिए। अब भी देखिए बच्चों, अभी भी जो है बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है हमारे एजुकेशन सिस्टम में, ठीक है, तो इन्होंने उस टाइम ये बोला था। फिर इन्होंने बोला था प्रोविजन होना चाहिए टेक्निकल एजुकेशन का, जैसे कि आपका जो इंजीनियरिंग वगैरह विषय ये सब बाद में आया, टेक्निकल एजुकेशन पर भी इन्होंने जोर देने को बोला था। फिर हम करेंगे इसमें जो है आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट है रिकमेंडेशंस ऑन गाइडेंस एंड काउंसलिंग, मतलब गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर भी इन्होंने रिकमेंडेशंस दी थी। रिकमेंडेशंस कितनी कर ली बच्चों हमने कर लिया किस पर, करिकुलम पे, टेक्स्ट बुक पे और आपका मेथड्स ऑफ टीचिंग पे, सिस्टम ऑफ एजुकेशन पे। अब हम करेंगे वोकेशनलाइजेशन पे हो गया, अब हम करेंगे गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे। रिकमेंडेशंस ऑन गाइडेंस एंड काउंसलिंग इन्होंने क्या दिया था कि नंबर 1 ट्रेन्ड गाइडेंस ऑफिसर्स एंड करियर मास्टर्स, ये रखे जाने चाहिए, मतलब कि गाइडेंस ऑफिसर होना बहुत जरूरत है। गाइड कौन होता है, जो आपको बताता है कि आपको क्या करना सही है आपके लिए और क्या नहीं, क्योंकि बच्चा उस स्टेज में होता है, देखिए एडोलेसेंस स्टेज में बच्चे होते हैं, इस उम्र में उनको पता नहीं होता, इस एज को जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस की एज माना जाता है, तो बच्चों को जो है एक गाइड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इसीलिए इन्होंने बोला कि ट्रेन जो है गाइडेंस ऑफिसर होना चाहिए, करियर मास्टर होना चाहिए और जो है एस्टेब्लिशमेंट होनी चाहिए एजुकेशनल एंड गाइडेंस वोकेशनल गाइडेंस ब्यूरो का। ये 2 पॉइंट आप लिखाना इसमें इनफ रहेगा, ठीक है, ठीक है, मतलब कि रिकमेंडेशंस की उन्होंने किस पर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पे। फिर है आपकी लास्ट जो रिकमेंडेशन इन्होंने दी थी, रिकमेंडेशन ऑन सुपरविजन एंड इंस्पेक्शन, मतलब कि सुपरविजन भी होना बहुत ज़रूरी है, अगर कोई चीज़ चल रही है तो उसकी देखरेख करना एक इंस्पेक्टर का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, नहीं तो सब काम जो है अस्त व्यस्त हो जाते हैं। तो इन्होंने सुपरविजन और इंस्पेक्शन के बारे में बताया कि नंबर 1 रोल ऑफ द इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर का रोल क्या होना चाहिए वो इन्होंने इलेबोरेट किया कि इंस्पेक्टर को क्या क्या काम करने हैं वो इन्होंने बताया, ठीक है। फिर दूसरा इन्होंने बताया कि सिलेक्शन ऑफ इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर का जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो इन्होंने बताया कि जैसे जो टीचर्स हैं 10 साल का एक्सपीरियंस है उनको वो हो इसमें शामिल, हेडमास्टर हो जाए इसमें शामिल, ठीक है, तो मतलब कि हाई अथॉरिटी के लोग जो है इंस्पेक्टर बनने के काबिल होते हैं, ये इन्होंने बताया है, ये इन्होंने कुछ बताया था। इसके बाद है आपका उन्होंने ड्यूटीज़ बताई इंस्पेक्टर की कि उसकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये तो बच्चों आप खुद भी लिख सकते हो कि ड्यूटीज़ क्या होती है एक इंस्पेक्टर की। एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर सारा जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम को चेक करेंगे, और एकेडमिक ड्यूटीज़ क्या होंगी कि सारा बच्चों का देखना कि एकेडमिक लेवल पे जो है सही चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो देखने के लिए इंस्पेक्टर जरूर होने चाहिए, ठीक है बच्चों। तो अब जो है हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि इम्पैक्ट ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन रिपोर्ट ऑन इंडियन एजुकेशन, इस पर क्या प्रभाव पड़ा, ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद भी कर सकते हैं कि इसकी मेरिट्स क्या बनेंगी, डीमेरिट्स क्या बनेंगी। तो अगर आप लोग मुझे कमेंट कीजिएगा कि अगर आप लोगों को ये पढ़ना है आगे या आप खुद कर सकते हैं, ये प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में मेनली आपको क्या याद रखना है कि ये स्टार्ट कब हुआ, किसने किया, ठीक है, इसके एम्स क्या हैं, फिर इसने रिकमेंडेशंस क्या क्या दी, इसकी मेरिट्स क्या हैं, इसकी डीमेरिट्स क्या हैं, ठीक है, ये सब आपको लिखना होता है पेपर के अंदर, 16 मार्क्स में आपको बताना होता है। मेन तो इसकी रिकमेंडेशंस होती हैं, रिकमेंडेशंस मैंने आप लोगों को कराई हैं करिकुलम पर, टेक्स्ट बुक पर, सिस्टम ऑफ एजुकेशन पर, मेथड्स ऑफ टीचिंग पर, गाइडेंस एंड काउंसलिंग पर, वोकेशनलाइजेशन पर और इंस्पेक्टर्स के जो है कराया था मैंने ये आपको, इंस्पेक्टर से रिलेटेड है ना। तो ये सारी रिकमेंडेशंस आपको इंडियन एजुकेशन कमीशन में भी इसी तरह से आपको पढ़ना है और इसी तरह से लिखना है कि इंडियन एजुकेशन कमीशन पढ़ेंगे हम आगे कि कैसे स्टार्ट हुआ, उसने क्या रिकमेंडेशंस दी थी और उसकी क्या मेरिट्स है, उसकी क्या डीमेरिट्स है। तो सारे कमीशन जो है ना मिलते जुलते हैं। जब आप पढ़ेंगे ना, जब मैं पढ़ती थी तो मैं क्या करती थी बच्चों, मैंने देखा, अब मैं आपको, हमें उस टाइम पर कोई गाइड करने वाला नहीं होता था, ऐसे यूट्यूब चैनल्स नहीं होते थे, हम उस ज़माने के नहीं हैं कि हमारे पास जो है यूट्यूब चैनल हो हम देख पाएँ,
या कुछ कर पाए। आपके पास बहुत ज़्यादा गैजेट्स, अच्छे अच्छे गैजेट्स हैं, अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी है, आपको उसका पूरा फ़ायदा उठाना चाहिए और अच्छे से पढ़ना चाहिए और अच्छे मार्क्स आपको एक्वायर करने चाहिए। आजकल अच्छे नंबर लेना कोई मुश्किल बात है नहीं, ठीक है। तो मैं क्या करती थी उस टाइम पर, जब मैं पढ़ती थी तो मैं पूरी बुक को मुझे पढ़ना पड़ता था, लेकिन अब जो है अब बिल्कुल बहुत आसान हो गया। आपको हमने एक बार जो है एक चीज़ का हिंट दे दिया है, आप देखेंगे ना मैम बिल्कुल सही बोल रहे हैं। अभी आपने पढ़ना शुरू नहीं किया होगा, क्योंकि बच्चे क्या करते हैं एग्जाम टाइम में पढ़ते हैं। तो एग्जाम टाइम में भी अगर आपने बुक नहीं खोली और सिर्फ इसको देख लिया, इस वीडियो को देख लिया, आपको पूरा समझ में आ जाएगा कि क्या ही दे रखा है इस बुक के अंदर, कि पूरा जैसे मैडम बता रही है ना। अगर आप डीप स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि मैडम ने बिल्कुल ठीक बताया था कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन में हमें क्या क्या करना है। वो मोटी मोटी बातें मैंने आपको बता दी हैं, इसकी लेंथ कैसे बनानी है वो मैंने आपको बताया। वो कोई भी नहीं बताएगा आपको, किसी की भी वीडियोस देख लीजिए, वो सिर्फ ये बताते हैं कि सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन क्या है, इसमें क्या रिकमेंडेशंस है, इसकी क्या मेरिट्स हैं, इसकी क्या डीमेरिट्स हैं। लेकिन ये जितने भी कमीशन है ना, ये सारे के सारे कमीशन मैं आपको पढ़ाऊंगी, आपको लगेगा कि ये बिल्कुल बहुत ही ज़्यादा सिमिलर हैं। तो मैं क्या करती थी, इनका जब मैं पढ़ती थी तो मैंने इनका पूरा एक बुकलेट बनाई थी, इसका कंपैरिजन किया था कि इंडियन एजुकेशन कमीशन ऐसे लास्ट में हम करेंगे ऐसे ही, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन का एक हम जो है लाइन खींच के बनाएंगे, फिर इंडियन एजुकेशन कमीशन, तीनों चारों जितने भी कमीशन कराएंगे उसका हम कंपैरिजन करेंगे। आप देखेंगे बिल्कुल ईजी, बिल्कुल सिमिलर है, थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज है। तो अगर एक कमीशन आपने अच्छे से कर लिया तो बाकी के कमीशंस भी आप लिख सकते हैं, सिर्फ थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजेस ही देखने होंगे आपको। समझ रहे हो बच्चों मेरी बात को, कि आपको रिकमेंडेशंस में जो उन्होंने दी थी उसी को ही आगे जो है अगला कोई आता है तो वो पिछला देखता है कि उसने क्या दिया है, उसी में ही थोड़ा बहुत चेंज करता है। ये एक प्रैक्टिकल नॉलेज है जो मैं आपको दे रही हूँ, ठीक है बच्चों। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोग जो है फ़ायदा उठा पाएँ। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको जो है मेरिट्स एंड डीमेरिट्स इसका पढ़ना है या हम आगे इंडियन एजुकेशन कमीशन को स्टार्ट करें, ठीक है बच्चों। तो बने रहिएगा हमारे साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर गाइस।